नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो पूरे भारत में रोशनी, मिठास और खुशियों की बौछार लेकर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपों के पर्व दिवाली की। एक ऐसा त्योहार जहां हर घर जगमगाता है, मिठाइयों की मिठास होती है और परिवारों में होती है ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली सिर्फ दियों और पटाखों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक शानदार पौराणिक कथा और ढेर सारी परंपराएं। तो चलिए मित्रों, तैयार हो जाइए इस रोशनी के पर्व की गहराई में उतरने के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे दिवाली का इतिहास, इसकी रस्में और साथ ही इस त्योहार के कुछ खास मजेदार तथ्य जो शायद अपने पहले कभी नहीं सुना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपकी दिवाली को और भी खास बनाने जा रहे हैं। दिवाली का इतिहास बहुत पुराना और पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार मुख्य रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है और इसे भारत में हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। आइए इसके पीछे छिपी प्रमुख कथाओं और इतिहास को विस्तार से समझते हैं। आपने अक्सर अपने परिवारों, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से यह जरूर सुना है कि दिवाली का उत्सव जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए थे। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में पूरे राज्य में दीप जलाए गए और इसी दिन से दिवाली का पर्व शुरू हुआ। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो मित्रों, इसके पीछे है एक प्राचीन पौराणिक कथा, जिसकी जड़ें जुड़ी हैं समुद्र मंथन से। हाँ, वही समुद्र मंथन जिससे माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और समृद्धि का प्रतीक बनी। पर क्या सिर्फ यही कारण है कि हम दिवाली पर उनकी पूजा करते हैं, या इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? तो मित्रों, अगर आप इस दिवाली अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनकी पूजा का सही तरीका, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दिवाली की असली रोशनी को समझते हैं और जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के पीछे छिपा अद्भुत रहस्य। तो तैयार हो जाइए एक अनोखी और समृद्धि से भरी दिवाली के लिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस महान महासागर के बीच, जहां मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच। ये है समुद्र मंथन की महाकाव्य गाथा। सृष्टि के एक दौर में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, लेकिन इस बार देवताओं की हालत खराब हो गई थी। असुर अपनी ताकत से लगातार उन्हें परास्त कर रहे थे। देवताओं की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। थक हार कर देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी, जो पालनकर्ता और महान रणनीतिकार थे, ने देवताओं को एक नई योजना सुझाई। अमृत, ये वह दिव्य रस था जिसे पीने से कोई भी अमर हो जाता। परंतु यह अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ था और इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना आवश्यक था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। यह कार्य इतना विशाल था कि इसके लिए असुरों का सहयोग भी आवश्यक था। असुर, जो अमरता और शक्ति की लालसा में थे, तुरंत तैयार हो गए। उनका एक ही उद्देश्य था, अमृत प्राप्त करना। दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ और मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। लेकिन समस्या यह थी कि जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह अपने भारीपन के कारण डूबने लगा। सभी देवता और असुर संकट में पड़ गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन की प्रक्रिया पूरी तैयारी के साथ शुरू हुई। मंथन के कुछ समय बाद समुद्र से एक भयंकर और घातक हलाहल विष प्रकट हुआ। ये विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरे संसार का विनाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही विष की भयावता से डर गए।
तभी भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया और इससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कामधेनु गाय, यह गाय इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। इसे देवताओं ने प्राप्त किया और इसका सम्मान किया। ऐरावत हाथी, यह इंद्र का वाहन बन गया और इसकी शक्ति से देवताओं की स्थिति मजबूत हुई। उच्चैश्रवा घोड़ा, यह एक दिव्य घोड़ा है जो श्रेष्ठता और तेज का प्रतीक है। अब आता है वह अद्भुत क्षण जब समुद्र से प्रकट होती हैं माँ लक्ष्मी। आप कल्पना कीजिए, अचानक समुद्र से एक दिव्य स्त्री का प्रकट होना, जिनका रूप इतना अद्भुत था कि सभी देवता और असुर उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी छवि इतनी तेजस्वी थी कि पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल गया। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तो उनके सौंदर्य और दिव्यता ने सभी को चकित कर दिया। उनके प्रकट होते ही संसार में अद्भुत रोशनी फैल गई और चारों ओर समृद्धि और ऐश्वर्य की अनुभूति होने लगी। सभी देवता, असुर और अन्य जीव उनके आकर्षक रूप को देखकर अभिभूत हो गए। सभी ने माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी थीं। हर कोई चाहता था कि माँ लक्ष्मी उन्हें अपना जीवन साथी चुने। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना जीवन साथी चुना और उनका विवाह एक भव्य और दिव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह का आयोजन देवताओं और ऋषियों ने किया, जिसमें पूरे स्वर्गलोक ने भाग लिया। देवी लक्ष्मी की महिमा और भगवान विष्णु की शक्ति का ये मिलन अद्वितीय था। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के इस दिव्य विवाह से कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हैं। विशेष रूप से दिवाली के त्योहार पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास हो। लक्ष्मी पूजा का ये पर्व यह संदेश देता है कि जहाँ धर्म का पालन होता है, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ लक्ष्मी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घरों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाता है, ताकि माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। दियों और दीपों की रोशनी से घरों को सजाया जाता है, जो लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो। इस पूरी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और सच्चाई से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। समुद्र मंथन की यह घटना यह भी सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही सच्ची सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं दिवाली से जुड़ी हुई परंपरा के बारे में और आज के दौर में हम इसे कैसे मनाते हैं। दिवाली के पहले सबसे पहली तैयारी होती है घर की साफ सफाई से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वच्छ और सुसज्जित घरों में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। सफाई के बाद घर की सजावट की जाती है। इस दौरान रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है, जो मुख्य द्वार और आंगन में बनाकर माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक मानी जाती है। दिवाली की रात दियों और मोमबत्तियों से रोशन की जाती है। घर के हर कोने में दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार देने की परंपरा है। दिवाली पर लोग घर पर तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करते हैं, जैसे कि लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, गुजिया और काजू कतली। इसके अलावा बाजार में भी मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। हर घर में देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद मिठाइयाँ बांटने की परंपरा होती है। दिवाली की शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। यह पूजा परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए की जाती है। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा भगवान राम की अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए की गई आतिशबाजी का प्रतीक मानी जाती है। पटाखे फोड़ने के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो मित्रों,
ये थी माँ लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा के पीछे की पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ हमें अपने जीवन में स्वच्छता, शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस दिवाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद।